नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तगणों, आपने हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सुंदर कथाएं सुनी होंगी। आज उन्हीं कथाओं में से हम आपको एक ऐसी सती स्त्री की सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बल से सूर्य को उदित होने से रोक दिया। जी हाँ, एक ऐसी स्त्री जिससे देवता और दानव दोनों ही थर्राते थे। हमारे पुराणों में ऐसी कई स्त्रियों का वर्णन है, लेकिन ये सबसे अनोखी थीं। आज तक सूर्य उदय होने से कोई रोक नहीं पाया, लेकिन इन्होंने अपने सतीत्व के बल पर और माँ जगत जननी के आशीर्वाद से सूर्य को उदित होने से रोक दिया। तो चलिए इस सुंदर कथा का वर्णन सुनते हैं। देवी कौशिकी और उनके पति कौशिक की कथा। देवी कौशिकी की कथा। पद्म पुराण में पतिव्रता देवी कौशिकी की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थी जिनके प्रताप के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी देवता का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य का तेज एक स्त्री के सामने मंद पड़ गया। उन्होंने कौड़ से ग्रसित अपने पति की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब देवी कौशिकी के पति को मांडव ऋषि का श्राप लगा, तो उन्होंने यमराज को भी धर्म संकट में डाल दिया और सूर्य देवता को उदय होने से रोक दिया। तो आइए जानते हैं देवी कौशिकी की इस कथा के बारे में। प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कौड़ से पीड़ित था। कौशिक के सभी रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी पत्नी कौशिकी जीवन भर उनकी सेवा में लगी रहीं। एक रात कौशिकी अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं जा रही थीं। रास्ते में मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाईं, जिसकी वजह से कौशिक का पैर ऋषि के शूल से टकरा गया। कौशिकी ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, ऋषि देव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें माफ करें। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को क्रोध आया और उन्होंने कौशिकी को श्राप दिया कि सूर्य उदय होते ही वह विधवा हो जाएंगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे घर पहुंची। सूर्य उदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार पहुंची, लेकिन राजा उस वक्त आराम कर रहे थे। ऐसे में राजा के पहरेदार ने उन्हें अगले दिन आने को कहा, जिसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गईं। जब कौशिकी ने राजगुरु को सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उन्होंने कहा, उनका श्राप अटल है। उन्होंने जो बोला है वह होकर रहेगा। उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए थे, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिक के प्राण लेने का समय अभी नहीं हुआ था। लेकिन अगर वे प्राण ना लेते
तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्या हो गया तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा और भक्ति न होना। नारद मुनि ने यमराज को यह समझाते हुए कहा कि मांडव ऋषि के श्राप का आदर करते हुए आपको सूर्य उदय तक कौशिक के प्राण हर लेने चाहिए। कौशिकी रोते हुए माँ के दरबार पहुंचती हैं और देवी के सामने विनती करने लगती हैं। वह देवी की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती हैं कि हे माँ, मैं अब हार गई हूँ, थक गई हूँ। लोगों के सामने विनती करके मुझ निर्दोष को श्राप मिला है। तभी आकाशवाणी होती है कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि तुम सती हो, कोई अबला नहीं। तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है, इसीलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती हैं, क्या मेरे कहने पर सूर्य उदय भी नहीं होगा? जवाब मिलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। यह सुन कौशिकी खुश हो जाती हैं और वापस अपने पति के पास चली जाती हैं। कौशिकी जब घर पहुंचती हैं तो उसे वहां यमराज दिखाई देते हैं। वह सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ऋषि मांडव के श्राप को पूरा कर सकें। ऐसे में कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं और सभी भगवान और प्रकृति को साक्षी मानकर कहती हैं, यदि वो सती हैं और उसमें थोड़ी भी सतीत्वता है तो सूर्य उदय कभी ना हो। कौशिकी के इतना कहते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगीं। हर तरफ हाहाकार मच गया। धरती हिलने लगी। इंद्र का आसन डोलने लगा। सारे दैत्य दानव ऋषि मुनि देवी देवता भयभीत हो गए। सूर्य उदय नहीं हुआ। सभी देवी देवता और यमराज त्रिदेव के पास पहुंचे। यमराज ने कहा, प्रभु, सूर्य उदय न होने की वजह से उनका सारा लेखा जोखा बिगड़ गया। समय का ज्ञान न होने की वजह से तीनों लोकों का काम रुक गया है। जिन्हें प्राण त्यागना था और जिन आत्माओं को जन्म लेना था वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं। हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी जब कौशिकी के पास पहुंचे तो वे भी कौशिकी की मांग को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते थे। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल कर पाना किसी के बस में भी नहीं है। एक सती के श्राप को केवल एक सती ही खत्म कर सकती है। इसीलिए उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाने को कहा। सभी देवता माता अनुसुईया से मिले और उन्हें सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक और सती हैं
जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया। इस संसार में केवल आप ही उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं। यही एक रास्ता है जिससे इस संसार को बचाया जा सकता है। देवी अनुसुईया कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिक के मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएंगी, पल भर में उसे जीवित कर देंगी। तुम सूर्य उदय होने दो। कौशिकी बात मानकर श्राप वापस ले लेती हैं, जिसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य उदय होते ही जब यमराज पुनः प्राण लेने के लिए आए, तो देवी अनुसुईया ने उन्हें रोका और कहा कि आज के दिन कौशिक का प्राण हरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देवी, ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक का प्राण हरण करना होगा, अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। ऐसे में देवी अनुसुईया ने यमराज से कहा कि वे अपने सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप बंधन से मुक्त कर रही हैं, जिससे अंततः कौशिक का प्राण बच गए और उन्होंने कौशिकी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। तो बोलिए देवी कौशिकी की जय। तो प्यारे भक्तगणों, ये सुंदर कथा आपको कैसी लगी? कथा सुनकर आपकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी। जब एक स्त्री खुद को कमजोर समझती है तो वह कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब वह यह समझ जाती है कि वह तो स्वयं माँ जगत जननी शक्ति का अवतार है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी नहीं हरा सकती। सुंदर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और अन्य पुराणों में वर्णित सुंदर कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।